एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। पिछले जो 11 क्वेश्चन थे उन्हें हम पिछले वीडियो में हल किया था। अब हम प्रश्न नंबर देखते हैं 12। प्रश्न नंबर 12 में दिया है दो समांतर श्रेणियों के सार्वमांतर समान है। दो समांतर श्रेणियों के सार्वमांतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000 में पदों का अंतर ज्ञात करना है। समांतर श्रेणियों के सार्वमांतर समान है तो माना दोनों श्रेणियों के सार्वमांतर D तथा प्रथम पद A व A डैश है। हमने ये मान लिया कि दोनों जो श्रेणी है जिनके सार्वमांतर समान है उनके सार्वमांतर D है और पहली श्रेणी का प्रथम पद A तथा दूसरी श्रेणी का प्रथम पद A डैश है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर यानी T100 माइनस T डैश 100 इज इक्वल टू 100। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, पहली श्रेणी का 100वां पद T100, दूसरी श्रेणी का 100वां पद हमारा T डैश 100 और इन दोनों का अंतर कितना है 100। T100 कितना होगा A प्लस 99 D माइनस A डैश प्लस 99 D इज इक्वल टू 100। तो A प्लस 99D माइनस A डैश और माइनस 99D इज इक्वल टू 100। 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा A माइनस A डैश इज इक्वल टू 100। यानी पहला पद, पहली श्रेणी का पहला पद और दूसरी श्रेणी का पहला पद दोनों का अंतर कितना है 100। यानी अगर श्रेणियों के 100वें पदों के अंतर 100 हैं तो पहले पद के जो अंतर हैं वो 100 आते हैं। इसी तरह से अगर श्रेणी के 1000 पद को लेकर चले हम, T 1000 माइनस T डैश 1000 हमें निकालना है, कितना होगा, कितना करेंगे A प्लस 999D माइनस A और माइनस 999D डैश। इसी तरह हो गया हमारा, ये 999D डैश कैंसिल हो गया तो A माइनस A डैश और A माइनस A डैश कितना होगा हमारा 100। यानी 1000 में पदों का अंतर भी हमारा 100 ही होगा। अगर हमारे 100 पदों का अंतर 100 है तो 99 पदों का अंतर कितना होगा 100। नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली, हमें बताना है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य हैं। प्रश्न नंबर 13 में दिया है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं तीन अंकों वाली संख्याएं हमारी कितनी होंगी 100, 101, 102 एटसोन हमारी कितनी 999 तक। यानी 100 से लेके 999 जो संख्या है उसमें हमारे 3 अंक होंगे। अब हमें ये बतानी है 7 से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्याएं जिनमें 7 का भाग चला जाएगा। 105, 112, 119 एंड सो ऑन कितना है 994। ये संख्याएं ऐसी हैं जिनमें हमारा कितना होगा 7 से भाग चला जाएगा। अभी कितने पद हैं या कितनी संख्या है वो हमें निकालनी है। तो A इज इक्वल टू 105, D इज इक्वल टू 112 माइनस 105 7 और L इज इक्वल टू 994। N का मान हमें ज्ञात करना है कि N में कितने पद हैं। तो L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। L की वैल्यू हमारी 994
इक्वल टू ए 104 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, ये बचेगा हमारा 987 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 789 अपॉन 7, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 और 7 दूनी 14, 7 7 49, n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, n इज इक्वल टू आएगा 127 प्लस 1, n इज इक्वल टू 128, यानी जो पद है या कितनी संख्याएं हमारी 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। 3 अंकों वाली 128 ऐसी संख्याएं होंगी जो 7 से विभाज्य होंगी। प्रश्न नंबर 14 में दिया है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज होंगे। तो 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज हमारे कितने होंगे 12, 12 के बाद 16, 20, 24 सो ऑन कर देंगे हम, कितना होगा हमारा 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आएगा हमारा 248। 250 में हमारा 4 का भाग जाएगा नहीं, किस में जाएगा 248 में, 4 6 24 और 4 दूनी 8। अब कितने पद होंगे, ए इज इक्वल टू श्रेणी में हमारा 12 हो गया, एल इज इक्वल टू 16 माइनस 12 4, इसका एनवा पद मान लें चाहे अंतिम पद मान लें, टी एन इज इक्वल टू 248 और हमें एन की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो 248 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी है 4, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4, 248 से 12 घटाएंगे 236 और अपॉन 4 हो जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1, 4 से हम ये डिवाइड कर देंगे, 4 पंजे 20, 4 9 36 59, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 59, एन इज इक्वल टू हो जाएगा 59 प्लस 1, एन इज इक्वल टू 60, यानी 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य होने वाली संख्याएं हमारी कितनी होंगी 60, यानी ऐसी संख्याएं जो 4 से विभाज्य होंगी उनकी संख्या 60 होगी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा दिया हुआ है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी 63, 65, 67 एंड सो ऑन, और दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है हमारी 3, 10, 17 के nवें पद बराबर होंगे। n के किस मान के लिए, a इज इक्वल टू कितना है इसमें 63, d इज इक्वल टू हमारा 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2, टी एन इज इक्वल टू होगा हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और a की वैल्यू हमारी कितनी है 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारी कितनी 2। दूसरी समांतर श्रेणी दे रखी है 3, 10, 17 एंड सो ऑन, a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। इसका हम एनवा पर टी डैश एन मान ले रहे हैं, टी डैश एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो a की वैल्यू हमारी 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। प्रश्न में दिया है कि n के किस मान के लिए इन दोनों श्रेणियों के n में पद बराबर होंगे, तो टी एन इज इक्वल टू टी डैश एन, दोनों को n में पद हम बराबर कर लेते हैं और n की वैल्यू याद करेंगे। तो 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7, तो ये हो जाएगा हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। 63 में से 2 हटाएंगे 61 और प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 4,
तो 7n माइनस 2n, 2n को 7 के n की तरफ पक्षांतर करेंगे। 7n माइनस 2n इक्वल टू क्या होगा 61 प्लस 4, 4 हम इधर लेके आएंगे और 2n को 7 की तरफ, तो 5n इक्वल टू ये हमारा बचेगा 65, n इक्वल टू 65 अपॉन 5 कितना आएगा 13, यानी n का मान 13 आएगा, 13 पंजे 65। यानी दोनों श्रेणियों की अगर हम 13वें पद निकालें तो 13वें पद दोनों श्रेणियों के कैसे होंगे, समान होंगे। प्रश्न नंबर 16 में दिया है कि ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद 16 दिया है, यानी T3 16 और 5वां पद, और इसका सातवां जो पद है वो 5वें पद से 12 अधिक है। सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है और तीसरा पद 16 है। यानी ऐसी समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद हमारा 16 है और सातवां पद जो है वो 5वें पद से 12 अधिक है। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों में T3 T75 की वैल्यू रखने के बाद दो इक्वेशन बनेंगे और दोनों को हल करने के बाद A और D की वैल्यू ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम श्रृंखला निकालेंगे। तो T3 कितना होता है, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16, इक्वेशन फर्स्ट। T7 A प्लस 6D इज इक्वल टू A प्लस 5D, T5 हो जाएगा A प्लस 4D और प्लस 12, A से कैंसिल हो जाएगा 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, 2D इज इक्वल टू 12 होगा और D इज इक्वल टू कितना होगा 6। D की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो A प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 6 इज इक्वल टू 16, तो A प्लस 12 इज इक्वल टू 16, A इज इक्वल टू होगा 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू आएगा हमारा कितना 4। यानी श्रेणी का पहला पद हमारा 4 होगा और सार्वंत्र कितना होगा 6। तो श्रेणी हमारी क्या होगी, हमारी श्रेणी होती है A प्लस D A प्लस 2D एंड सो ऑन। A की वैल्यू 4, 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 दूनी 12, तो श्रेणी हो जाएगी हमारी 4, 10, 16, 16 और 6 10, 4 10, 10 और 6 16, 16 और 6 कितना हमारा 22। इसी तरह हम 6 जोड़ते जाएंगे और ये हमारी श्रृंखला ज्ञात हो जाएगी। प्रश्न नंबर 17 है 3, 8, 13 एंड सो ऑन 253 आर इन AP समांतर श्रेणी में है। तो क्या करना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। इसमें A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, L इज इक्वल टू 253 और हमें कितना निकालना है, अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंत से nवां पद, अंत से nवें पद का सूत्र होता है Tn इज इक्वल टू L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ये अंत से nवें पद का सूत्र होता है Tn इज इक्वल टू L माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। एक की जगह L हो जाता है, प्लस की जगह माइनस हो जाता है। तो Tn यानी हमें कौन सा पद निकालना है, अंत से 20वां पद, यानी T20 L की वैल्यू कितनी 253 माइनस 20 माइनस 1 और इंटू डी का मान हमारा कितना है 5। तो ये हो जाएगा 253 माइनस 19 गुणा 5, तो 253 माइनस 19 गुणा 95, 95 इसमें घटा देंगे, 13 में से 5 घटाएंगे 8 बचेगा और 14 में से 9 घटाएंगे 5, 158। यानी जो अंत से 20वां पद है वो हमारा कितना होगा 158। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है किसी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है। यानी समांतर श्रेणी के चौथे और 8वें पदों का योगफल 24 है और उसी समांतर श्रेणी के छठे और 10वें पद का योगफल 44 है।
यानी छठे और 10वें पद का योगफल 44 है। तो क्या करना है, हमें समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के 3 पदों को ज्ञात करने के लिए T4 प्लस T8 और T6 प्लस T8 दोनों के मान रख के 2 इक्वेशन बनाएंगे। दोनों को हल करके A और D के मान निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे श्रेणी के अगले 3 पद। T4 इक्वल टू होता है हमारा A प्लस 3D और T8 होता है हमारा A प्लस 7D इक्वल टू 24। कितना हो जाएगा, 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। A कॉमन निकाल लें, 2 यहाँ से कॉमन निकाल दें, ब्रैकेट बचेगा A प्लस 5D इक्वल टू 24। तो A प्लस 5D इक्वल टू कितना आएगा, 12। क्वेश्चन फर्स्ट, 2 से 24 हमारे कट जाएंगे 12 बार। इसी तरह T6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D और प्लस T10 हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल टू 44। A और A 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। 2A प्लस 14D बराबर 44। 2 कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में होगा A प्लस 7 इक्वल टू 44। 2 से 44 हमारे कट जाएंगे 22 टाइम्स। तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे। सेकंड से हम फर्स्ट को घटा दें या फर्स्ट से सेकंड को। तो समीकरण सेकंड से यानी समीकरण 2 से हम पहले समीकरण को घटाएंगे। तो माइनस 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 ए से ए कैंसिल हो जाएगा। 7D से हम 5D घटाएंगे, कितना बचेगा, 2D इक्वल टू 10, D इक्वल टू आएगा 5। 2 से 5, 2 से 10 डिवाइड हो जाएंगे 5 टाइम्स, यानी D का मान 10 और 5 आएगा। D का मान समीकरण 1 में रख दो, D का मान समीकरण 1 में रख दें या समीकरण 2 में। तो A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल टू 12, A प्लस 25 इक्वल टू 12, A इक्वल टू आएगा 12 माइनस 25 इक्वल टू माइनस का 13। यानी श्रेणी का पहला पद हमारा माइनस का 13 और इसका सार्वंतर कितना आएगा हमारा 5। अब हमें निकालनी है श्रेणी के प्रथम 3 पद। तो T1 यानी किसके बराबर होता है, A के बराबर, यानी माइनस 13 होगा। T2 इक्वल टू A प्लस D यानी माइनस का 13 प्लस D का मान 5, ये हो जाएगा माइनस का 8। T2 इक्वल टू A प्लस 2D, A की वैल्यू माइनस की 13 प्लस 2 गुणा 5, ये हो जाएगा माइनस का 13 प्लस 10 माइनस का 3। यानी श्रेणी के जो प्रथम 3 पद हैं, प्रथम तीन पद होंगे माइनस के 13, कॉमा माइनस का 8 और कॉमा माइनस का 3। नंबर 19 में प्रश्न में दिया है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर अपना कार्य प्रारंभ किया। यानी 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर उसने कार्य प्रारंभ किया। प्रत्येक वर्ष उसके वेतन में जो वृद्धि है वो 200 रुपये की हुई। यानी हर वर्ष उसका जो वेतन है वो कितना, 200 रुपये बढ़ता गया। तो कितने वर्ष बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा। यानी उसका जो प्रारंभिक वेतन था वो कितना था, 5,000। तो हमारा जो प्रथम पद होगा वो 5,000 होगा और जो वेतन में वृद्धि है वो हमारा क्या होगा, सार्वंतर। यानी जो प्रथम वेतन है, प्रथम वेतन, इसे क्या कहेंगे, ए, श्रेणी का प्रथम पद कितना, 5,000 और वेतन वृद्धि जो है इसकी क्या होगी, सार्वंतर। सार्वंतर डी इक्वल टू 200 रुपये की हर महीने वेतन वृद्धि होती है। उसके हर महीने कितना वेतन बढ़ता है, 200 रुपये। तो कितने समय बाद उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, कितने समय बाद। यानी हमने अंतिम पद जो है श्रेणी का वो कितना मान लिया, 7,000। कितने समय बाद, मतलब एन का मान हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला लाएंगे, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी
तो 7000 इज इक्वल टू 5000 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी 200। 7000 माइनस 5000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। 7000 से 5000 घटाएंगे कितना बचेगा 2000 इज इक्वल टू n-1 इंटू 200। तो n-1 इज इक्वल टू आएगा 2000 अपॉन 200। 200 से 2000 कट जाएंगे 10 बार, तो n इज इक्वल टू होगा 10, 1 पश्चांतर करेंगे प्लस 1 यानी 11। n इज इक्वल टू कितना आएगा 11, यानी 11 महीने बाद सुब्बा राव का वेतन कितना हो जाएगा 7000 रुपये। तो यहाँ लिख देंगे 11 महीने बाद, 11 महीने बाद वेतन 7000 रुपये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है एक्सरसाइज का। 20 में प्रश्न दिया है कि रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और साप्ताहिक बचत 17.5 यानी 17 रुपये 50 पैसे बढ़ती गई। यानी प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए और हर सप्ताह वो 17.5 रुपये अधिक बचाती गई। तो हमें ये बताना है कि 90वें सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो गई। यानी इसी तरह क्वेश्चन है हमारा जिस तरह ही किया था क्वेश्चन नंबर 19, यानी किस सप्ताह में उसकी बचत जो है हमारी वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। यानी n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमारा जो प्रथम पद है a इज इक्वल टू होगी हमारी 50 रुपये। जो उसने प्रथम बचत की वो कितनी 50 रुपये, और हर सप्ताह वो अपनी बचत बढ़ाती है, यानी d 17 रुपये 50 पैसे। 17 रुपये 50 पैसे वो हर सप्ताह बढ़ाती है, तो ये हमारा सार्वंतर d होगा। और अंत में उसकी बचत कितनी हो जाती है हमारी l इज इक्वल टू 207 रुपये 50 पैसे। यानी अंत में 90वें सप्ताह में उसकी बचत जो है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है। तो हमें n की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी किस सप्ताह में उसकी बचत 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगी। तो l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। l की वैल्यू हमारी 207 रुपये 50 पैसे इज इक्वल टू a की वैल्यू 50 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 17.5। तो 207.50 माइनस 50 इज इक्वल टू n-1 इंटू 17.50। 207 घटाएंगे हम तो कितना बचेगा हमारा 157.5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 17.50। तो n-1 इज इक्वल टू होगा 157.5 अपॉन 17.5। 17.5 से अगर हम ये संख्या डिवाइड करेंगे तो 9 टाइम्स यानी 9 बार डिवाइड होगी। 17.5 का भाग 157.5 में देंगे तो कितने बार जाएगा 9 बार। तो n-1 इज इक्वल टू आएगा 9। n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1 यानी n इज इक्वल टू 10। यानी 10वें महीने में या 10 महीने के बाद 9 महीने के बाद यानी 10वें महीने में उसका जो वेतन है वो कितना हो जाएगा 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10वें महीने में वेतन 207 रुपये 50 पैसे हो जाएगा। समांतर श्रेणी के n पदों का योग। अभी हमने पढ़ा था समांतर श्रेणी का nवां पद कैसे ज्ञात करते हैं। अब समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया है
समांतर श्रेणी के n पदों का योग एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। समांतर श्रेणी के n पदों के योग का फॉर्मूला होता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यदि इसमें अंतिम पद दिया हो, यदि अंतिम पद L ज्ञात हो, श्रेणी का अंतिम पद L ज्ञात हो, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। यानी श्रेणी का n पदों का योग यदि अंतिम पद ज्ञात हो तो कितना होगा, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में a प्लस एल। एक्सरसाइज 5.3 का पहला प्रश्न है, पहले का फर्स्ट पार्ट 2,7,12 एट सो ऑन 10 पदों तक योग ज्ञात करना है। यानी श्रेणी दे रखी है 2,7,12 के हमें 10 पदों का योग ज्ञात करना है। श्रेणी का पहला पद a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 10। क्या निकालना है हमें, S10 निकालना है, यानी 10 पदों का योग ज्ञात करना है। फॉर्मूला आएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एस n की वैल्यू हमारी 10 इज इक्वल टू 10 बाई टू ब्रैकेट 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n की ये वैल्यू हमारी कितनी 10 माइनस 1 इंटू डी 5। तो ये हो जाएगा 5, 2 से 10 डिवाइड हो जाएंगे 5 टाइम्स, ये 4 प्लस 9 गुणा 5 तो 5 और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 पंजे 45। तो S10 इज इक्वल टू 5 गुणा 45 और 4 कितना हो गया 49। 49 में 5 का गुणा करेंगे तो 5 ने 45 की 5, 5 चौक 20, 20 और 4 24, कितना आएगा, श्रेणी के 10 पदों का योग 245 आएगा। इसी तरह इसका दूसरा पार्ट है, सेकंड पार्ट -37, -33, -29 के 12 पदों तक योग ज्ञात करना है, 12 पदों तक। तो a की वैल्यू हमारी -37, d इज इक्वल टू -33 से -37 घटाएंगे तो प्लस के 37 हो जाएंगे, यानी d की वैल्यू आएगी 4। n इज इक्वल टू 12, तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन की वैल्यू 12 इज इक्वल टू 12/2, 2 गुणा ए की वैल्यू हमारी माइनस की 37 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 4। तो ये हो जाएगा 6, 37 दूनी 74 प्लस 11 गुणा 4 तो 6 ब्रैकेट में जाएगा माइनस का 74 प्लस 11 चौक 44। तो 6 गुणा 74 से 44 घटाएंगे तो बचेगा ये माइनस का 30, माइनस 36 18 यानी 180। यानी श्रेणी के 12 पदों का योग 180 आएगा। इससे संबंधित जो अगले प्रश्न है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।